अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए ब्लॉग के साथ आपका मेज़बान असद मिन्हास आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन कमीशन की जानब से तमाम तर इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स के लिए भी हुक्मनामा जारी हो चुका है। उम्मीदवार अपनी अपनी जो इंतखाबी मुहिमात हैं वो भी शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है वो इस वक्त देखने को मिलेगा। दोनों पार्टीज की जानब से इलेक्शन मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और बिलावल भुट्टो भी अपने इंतखाबी जलसों का जो है वो मुकायदा आगाज कर चुके हैं। मरीम नवाज साहबा ने अपना उकाड़े से इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज किया। इसी तरीके से तमाम तर हलकों में पंजाब के भी और नेशनल असम्बली के भी, पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली और दीगर सूबों में भी जो है वो ये मुहिम जोर शोर से जारी है। इसी दौरान कुछ अनासर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को जो है वो रुकवाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि सेनेट के अंदर एक करारदाद जो है वो मंजूर हुई, जिसमें ये खदशात ज़ाहिर किए गए कि बलोचिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी के खदशात लाक हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो रहनुमा है उन्होंने मौलाना फजल रहमान जैसे उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को भी खतरा है। तो ये उस करारदाद के अंदर लिखा गया कि इन मामलात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। दूसरा, सर्दी के हवाले से भी बताया गया कि सर्दी की शदीद किस्म की लहर आई है। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी भी हो रही है और पंजाब के अंदर भी जो है वो धुंध के डेरे हैं और ठंड जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक अपडेट आई कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया। इससे पहले बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो है वो निशाना बनाया गया, उनको कत्ल किया गया। नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर हमले हुए, इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर भी जो है वो हमले हो रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर मौलाना मसूद रहमान साहब को जो है वो टारगेट किलिंग उनकी की गई और उनको कत्ल किया गया। दो जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। खैर, उनके जो हमले में मुलव्वस लोग थे कुछ को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी उसी हवाले से एक अहम तरीन अपडेट्स सामने आई है कि ईरान ने जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और उसका मुंह तोड़ जवाब भी जो है पाक अफवाज ने दे दिया है। एहतजाजन ईरान के जो सफीर है उसको मुल्क बदर कर दिया गया और पाकिस्तानी सफीर को ईरान से जो है वापस बुला लिया गया। चाइना ने जो है वो अपना किरदार अदा किया और उन्होंने दोनों फ्रीकैन को जो है वो तहम्मुल मिजाजी के साथ इस मामले को डील करने का कहा है। इसी तरीके से अमेरिका की जानब से भी मजम्मत सामने आई है कि ईरान की जो ये जो हरकत है वो काबिल मजम्मत है और ईरान को इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, इस हमले के पीछे कौन है, उसमें जो मेरी राय है उसमें यही है कि इसमें भारत भी मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि कभी अफगानिस्तान के अंदर और कभी ईरान के अंदर भारत जो है वो अपने जो है प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में कहीं ना कहीं भारत का जो है वो हाथ होता है। और बलोचिस्तान के अंदर इससे पहले भी जितने भी वाकयात हुए हैं और बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो तहरीकें उठी हैं उनमें भारत का जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो मुलव्वस था भारत इसमें। और कुलभूषण यादव उसकी एक अहम तरीन जो है वो मिसाल है जिसको हमने पकड़ा और उसमें भारत जो है वो वाज़ेह तौर पर मुलव्वस था। बहरहाल, इस सारी सिचुएशन के अंदर मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त वाहिद हल है वो शफाफ तरीन इलेक्शन है, कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन हो, सियासी अदम इस्तेहकाम की जो कफ़ियत है वो ख़त्म हो, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए। जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान के जो ये जो बैरूनी खतरात हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी मुस्तहकम होगी। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब आपके मुल्क के अंदर इस तरह की हिजानी सी कैफियत होती है, आपके अदारे आपस में लड़ रहे होते हैं, आपके सियासतदान एक दूसरे से जो है वो गुत्थम गुत्था होते हैं, आपकी आवाम जो है वो आपस में मुख्तलिफ इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे के आमने सामने आती है। तो जब इस तरह की खाना जंगी की सूरत पैदा होती है तो आपकी मईशत जो है वो भी मुस्तहकम नहीं हो सकती, आपकी मईशत भी उसको भी खतरात लाक हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर आपको आपका जो बैरूनी दुश्मन है उसको मौका मिल जाता है, वो आपके ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है। उसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त ईरान का जो है हमला है। इसके पीछे कौन से अनासर थे ये भी जल्द इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, क्योंकि इसकी तहकीकात जारी हैं। और पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है और अपने दुश्मन को ये पैगाम भी दे दिया है कि हम अपने मुल्क का जो है वो दिफा करना जानते हैं। और कोई भी दुश्मन जब मैली आंख से इस मुल्क को देखेगा तो हमारे बहादुर जवान जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और अपने दुश्मन के दांत खट्टे करना जानते हैं। खामोश पैगाम दिया है तमाम दुश्मनों को, और यही देना चाहिए था। वजारत खारजा की जानब से भी बड़े जबरदस्त किस्म के इकदाम सामने आए हैं और पाक अफवाज ने भी अपना जो है वो किरदार अदा किया और बताया है कि पाक अफवाज अपने इस मुल्क का दिफा करना जानती है। मजीद इस हवाले से जब जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो बहरहाल, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन ही जो है वो वाहिद हल है। और तमाम तर वो अनासर जो इन इलेक्शन को रोकना चाहते हैं
इंशाल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन मुहिम को जो है वो आगे बढ़ा रहा है और अपनी इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां वो जो है वो भी कर रहा है। और इस वक्त अदलिया का जो किरदार है वो भी जो है वो काबिल तहसीन है। अदलिया की जानब से भी अहम तरीन फैसले सामने जो है वो आए। बहरहाल अगर आपको इन फैसलों से इतराज़ है या किसी किस्म का कोई भी इशू है तो हमें चाहिए कि हम इसको दलाइल की बुनियाद पर लेकर आगे चले और दलाइल की बुनियाद पर अपने नजरियाती इख्तलाफात जो है वो भी रखें, बजाय ये कि हम अपने अदारों के खिलाफ खड़े हो जाए और अपने अदारों के खिलाफ एक जो है वो मुज़ाहका खेज और तौहीन अमेज जो मुहिम है वो शुरू कर दें। ये कोई दानिशमंदी नहीं है। एक नए व्लॉग के साथ आपका मेजबान असद मिनास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।